अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 8 हंसना मना है। इकाई 8 हंसना मना है के कुछ चुटकुले हम पिछली तास में देख चुके हैं। आज हम बचे हुए दूसरे 3 चुटकुले देखेंगे, उसकी मज़ा लेंगे, समझेंगे और फिर हम स्वाध्याय पोथी के अनुवाद देखेंगे। देखिए प्रश्न। रेल किराया इतना बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। यहाँ पे एक प्रश्न किया गया है कि रेल का किराया इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फिर भी यात्रियों की वृद्धि में कोई घटोतरी होती नहीं, रोज़ के रोज़ वृद्धि हो रही है, यानी कि लोग और ज़्यादा मुसाफरी कर रहे हैं इतना ज़्यादा किराया बढ़ जाने के बावजूद भी। तो देखिए हमें उसका क्या उत्तर मिलता है। इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। ये देखिए ये कैसा जवाब हुआ कि हर इंसान यह सोचता है कि अगले साल इससे ज़्यादा किराया बढ़ जाएगा, तो इस साल हम मुसाफरी कर लें। मुसाफरी कहीं हम ऐसे ही थोड़ी ना कर सकते, अगर हमें कुछ काम हो या हम कहीं जाना चाहते हो तो हम मुसाफरी पर जाते हैं ना। ये तो मसलन ऐसा हो गया जैसे कि कोई चीज़ है और ये चीज़ अगर चलो अभी कम भाव है, कम दाम है तो हम इसे ख़रीद लेते हैं, नहीं तो ये इसका दाम बढ़ जाएगा। इस तरह का कुछ यहाँ पे सोच बताई गई है जो बिल्कुल बेफजूल सी इंसान को हंसी आ जाए वैसी है। देखिए शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। यानी एक पाठशाला में शिक्षक ने बच्चों को कहा कि एक गाय है जो घास खा रही है, आप ऐसा चित्र बनाइए। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया, यानी सभी छात्रों ने अपना चित्र बनाया पर कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? तो शिक्षक कल्पेश से पूछती है कि कल्पेश इस चित्र में तो घास दिखाई ही नहीं दे रही, घास कहाँ है? कल्पेश, घास तो गाय खा गई। तो कल्पेश क्या जवाब देता है कि घास गाय खा गई। तो शिक्षक ने पूछा अच्छा तो गाय कहाँ है? तो कल्पेश कहता है वह तो घास खाकर चली गई। यानी कि चित्र में गाय घास खाती है और गाय घास खाकर चली जाती है। बोलो भला कहीं कोई चित्र में ऐसा हो सकता है? यानी कि यहाँ पे कल्पेश ने अपने मन से एक मनगढ़ंत इंसान को, आदमी को हंसी आए वैसी कहानी बना दी है। अब देखिए आखिरी चुन्नू। मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। क्यों? चुन्नू क्या कहता है कि मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है, यानी कि मम्मी जब मारते हैं तो उससे ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है, क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। देखिए यानी कि जब पापा गुस्सा होते हैं, पापा मारते हैं तो हमें बाद में मनाने के लिए, खुश होने के लिए कुछ तोहफा भी देते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि पापा प्रति चाटा यानी एक चाटे के हिसाब से मुझे 5 रुपये देते हैं। तो देखिए हमारे यह चुटकुले यहीं पे पूर्ण होते हैं। तो चलिए अब हम इसके बाद स्वाध्याय का अनुवाद देखेंगे। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए मतलब इसका हमें गुजराती में अनुवाद करना है। देखिए, एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, ज़रा तेज़ चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। तो इसका अनुवाद क्या आएगा? एक साहेब मोटर में बैठा अने ड्राइवर ने कहूँ जरा झड़पती चाल, नहीं तो मारो चित्रहार जतू रहशे। आगे देखे ड्राइवर ने क्या बोला। ड्राइवर बोला अगर मैं ज़्यादा तेज़ चला तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए। तब ड्राइवर कहता है
ડ્રાઈવર બોલ્યો, જો હું વધારે ઝડપથી ચાલીશ તો ક્યાંક એવું ન થાય कि तमारा अने मारा चित्रों पर हार चढ़ी जाए। यानी कि यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति को टीवी पर अपना प्रोग्राम चित्रहार देखना है, इसलिए वह ड्राइवर से कहता है कि तुम जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ, नहीं तो मेरा चित्रहार का प्रोग्राम चला जाएगा। तो उसके उत्तर में ड्राइवर बोलता है कि साहब, अगर मैंने गाड़ी तेज़ चलाई तो ऐसा ना हो कि चित्रहार की जगह आपके और मेरे चित्र पर ही हार चढ़ जाए। दूसरा, शिक्षक मोहन से, मोहन ताजमहल कहाँ है? शिक्षक मोहन ने कहे छे, मोहन ताजमहल क्या छे? यानी कि यहाँ पे शिक्षक बच्चे से सवाल करते हैं। मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। तो मोहने कांई उत्तर आप्यो नहीं, एटले शिक्षके तेने बेंच पर ऊभो राख्यो। मोहन बेंच पर खड़े होकर, साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता है। એટલે મોહન બેન્ચ પર ઊભા રહીને કહે છે, સાહેબ અહીંથી પણ તાજમહેલ દેખાતો નથી। यानी कि शिक्षक का सवाल था कि ताजमहल कहाँ है, कौन सी जगह स्थित है, किस जगह आया है, जबकि लड़का बच्चा जवाब देता है कि वो यहाँ से भी नहीं और मैं बेंच पर खड़ा हूँ, यहाँ से भी नहीं दिखाई दे रहा। राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। यानी कि यहाँ पे हमें गुजराती दिया गया है, जिसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। रमेश, आधी जिंदगी करता तो मौत सारू। रमेश कहता है, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत આવી ગયા અને બોલ્યા, તારો अचानक यमदूत आ गया और बोला, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। रमेश, लो बोलो, हवे तो मानस मजाक पण नहीं करी सके शू? रमेश, कहिए, अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकता क्या? मतलब यहाँ पे रमेश मजाक में बोल रहा है कि ज़िंदगी से तो मौत अच्छी। तो उसी समय यमदूत आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ। तो रमेश कहने लगता है कि लो भला, यहाँ तो मजाक भी नहीं कर सकते। ब्रिजेश भाई बस में ऊभा रहीने मुसाफरी करी रह्या हता। ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर मुसाफरी कर रहे थे। एक मुसाफिरे तेमने बेसवा माटे जग्या आपी। मुसाफिर ने उन्हें बैठने के लिए जगह दी। ब्रिजेश भाई, मारे बेसवू नहीं, मारे खूब उतावड़ छे। ब्रिजेश भाई, मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। देखिए यहाँ पर ब्रिजेश भाई खड़े हैं, तो एक मुसाफिर उन्हें जगह देता है कि वह बैठ जाएं। तो वो बैठने के बाद क्या कहते हैं, मुझे बैठना नहीं है, मुझे बहुत जल्दी है। अरे तुम्हें जल्दी है तो भी क्या हुआ, जब बस अटकेगी तभी तो वो नीचे उतर पाएंगे। हमारा यह अनुवाद भी यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अनुवाद और समझूती समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने जो आपको 4 अनुवाद दिखाए हैं, वो सभी अनुवाद आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 2-2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2-2 बार लिखना है। और जो पहले हमने 3 चुटकुले देखे हैं, वो भी आपको 1-1 बार लिखना है। धन्यवाद।